नमस्कार भाइयों, ये बात सब पक्का कर लो कि ये वीडियो के बाद आपके इटालियन गेम के अंदर काफ़ी कॉम्बिनेशन के इम्प्रूवमेंट आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपका इटालियन में अगर वाइट से खेलते तो वाइट को कोई भी कीमत में ब्लैक हरा नहीं सकता। एक नहीं, इसके हर एक वेरिएशन को हमने एक एक करके एग्जामिन किया हुआ है। ये गेम 1, गेम 2, गेम 3 इस तरह के हमने हर एक वीडियो बना रहे हैं। तो इसका पहला गेम 1 आप देख रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उसको अच्छे से देखें। जैसे कि ये पोजीशन के अंदर वाइट के पास जो ऑप्शन है वो C3 का है, D4 का है, कैशल का है। तो उसके अंदर सबसे बढ़िया जो करेगा वो वाइट ये करता है कि चलो C3 करके हम अटैक बनाते हैं। हर एक मूव के अंदर फोर्स है और वाइट जीतता है। आप आराम से देखो, एंजॉय कीजिए पूरे वीडियो को और देखिए ये पोजीशन में आगे क्या हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखते हो कि पोजीशन वाइट का है, वाइट C3 चल के बैठा हुआ है और आगे उसको जो करना है वो देख रहे हैं हम क्या करते हैं। तो इसके अंदर वाइट के C3 का रिस्पॉन्ड देने के लिए आगे का जो डेवलपमेंट है वो भी किंग साइड से ही होना है, ताकि हमारा जो अनप्रोटेक्टेड पॉन है उस पर अटैक करने के लिए नाइट F6 होता है, ताकि नाइट F6 है वो सीधा E4 के अनप्रोटेक्टेड पॉन के ऊपर अटैक कर सकता है। यहीं से वाइट का बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच है। उसके पास ऑप्शन अब फिर से रहता है कि या तो कैंसिल कर ले, पॉन को मरने दे, या तो इसे सपोर्ट करना है तो D3 करके सपोर्ट कर सकता है, या तो जो उसने सोचा है कि मैं D2 का पॉन डायरेक्ट D4 पे डाल के अटैक करूंगा। अगर ये पॉन मार रहा है नाइट, E4 का पॉन अनप्रोटेक्टेड है, अगर नाइट इसे मार रहा है तो मारेगा, तो उसका भी एग्जीक्यूशन होगा। तो फाइनली वाइट अपना E4 का पॉन बचाने की जगह सबसे पहले D4 करके C5 के बिशप पर अटैक कर रहा है। अब यहाँ पे बिशप के पास ऑप्शन है, या तो वो B6 पे चला जाएगा, या तो E5 के पॉन से D4 के पॉन को मारेगा, या तो फिर नाइट से ये मारेगा। ये मारना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसका बिशप मर रहा है। तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी रहेगी बिशप को हटा रहे या इसे मार दे। तो यहाँ पे ब्लैक पॉन को मार के बिशप पे अटैक था उसे रोक तो रहा है। तो उसके जवाब में वाइट ऑब्वियसली C3 इसलिए किया था कि अगर D4 पे एक्सचेंज हो जाता है तो एक्सचेंज कर ले, इसलिए उसने भी D4 किया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि वाइट का जो ये डायगोनल है वो खुल गया है, और इसका एडवांटेज लेने के लिए बिशप अगर C4 से चेक दे रहा है, BB4 से चेक दे रहा है, तो उसको बचाने के लिए सबसे बढ़िया जो है वो नाइट है जो C3 पे आएगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये पॉन जो है वो तो नाइट से मर ही रहा है। तो उस सूरत में क्या होगा कि ऑलरेडी ये जो नाइट C3 का पॉन होगा उसको नाइट यहाँ से जंप करके यहाँ मार सकता है और बिशप भी मार सकता है। लेकिन वाइट नाइट C3 करके अपोनेंट को इनवाइट कर रहा है कि आप आओ, हमारे E4 के पॉन को आप अपने नाइट से मारो ताकि गेम में बहुत मज़ा आए। अब यही चीज़ जो है वो स्किल में देखा जाता है कि ये पोजीशन में C3 का नाइट है वो बिशप से भी मर रहा है और ये नाइट से भी मर रहा है। अब बचाने के लिए उसके पास जो ऑप्शन है वो यही है कि यहाँ पे सपोर्ट लेके आना है तो सपोर्ट लेके आ सकते हैं, यहाँ से ऐसे बिशप D2 करके सपोर्ट ला सकता है, या तो फिर क्वीन खुद D3 करके सपोर्ट ला सकता है। लेकिन वाइट है कि सेक्रीफाइस कर रहा है अपना और इस तरह से आगे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कैंसिल करता है तो नाइट C3 आ जाता है, तो हमने बिशप से मारा। अब उसके पास चॉइस है, बिशप को ये पॉन मारने का चॉइस है उसके पास, बिशप से पॉन मार सकता है, या तो बिशप सीधा E7 पे भी जा सकता है। तो
यहाँ पे बिशप E7 पे जाता है। इसके जो दूसरे वेरिएशन है वो सारे के सारे बताए जाएंगे, लेकिन इनिशियली हम यहाँ पे ये गेम में बिशप E7 जाता है तो वेरिएशन को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे उस पर काम करेंगे। जैसे ही जाता है तो हमारा जो ये D4 का पॉन है, अगर हम इसको यहाँ चलते हैं तो नाइट पर अटैक आएगा, तो नाइट पर अटैक आएगा तो ऑब्वियसली नाइट के पास जाने के लिए या तो नाइट वापस B8 पे जाएगा या तो नाइट यहाँ से A5 पे जाएगा। B8 पे जाने का मतलब कि पूरा डेवलपमेंट उसका ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए नाइट A5 पे चलता है। जब नाइट A5 पे चलता है तो उसका अटैक जो है सीधा बिशप C4 है उस पर आ रहा है, तो या तो हमें बिशप बचाना पड़ेगा, सपोर्ट लाना पड़ेगा, या तो हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे और एक हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि आप नाइट भले मार लो, अगर मेरा पॉन चलेगा तो हम आपके बिशप को मारेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द D6 इज अ वेरी डेंजर वन। ब्लैक C7 के पॉन से D6 को मार देता है। अब यहाँ पे आप अपना खुद का दिमाग लगा के सोचिए कि कितना एडवांटेज है कि जहाँ पे एक बिशप मर रहा है उसको बचाने की जगह पे बिशप ये पॉन को अगर मारने की सोचता है, बिशप सेक्रीफाइस करेगा तो क्या होगा? क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये करने के बाद गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और यही चीज़ें सिखाने के लिए ही आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। वीडियो लंबा है लेकिन आपके काम का है, और डेफिनेटली एक बार वीडियो पूरा देखोगे, ये गेम पूरा देखोगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे ही बिशप से चेक दिया है, किंग मारता है, किंग F7 हो जाता है, तो हमारे पास क्वीन से चेक देखिए, नाइट को मारने का ऑप्शन तो है ही है। सो व्हाट वी सेक्रीफाइस विल बी अ रिटर्न। अगर हम लाना चाहते हैं तो चेक देके हम इसको वापस भी ले सकते हैं। अभी किंग जो है F8 पे चला जाएगा। अभी भी हम इसे मारने की जगह पे क्या और कुछ कर सकते हैं? जो मैच्योर्ड प्लेयर होते हैं ना, वो ठंडा करके खाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। तो यहीं पे वाइट अपनी मैच्योरिटी दिखाने के लिए इसे नहीं मारता है। तो उसके पास ऑप्शन है, जो नाइट है ना, यहाँ आएगा तो क्या होगा? नाइट G5। अब ये जो F7 का स्क्वायर है उसके ऊपर क्वीन भी अटैक कर रहा है, नाइट का सपोर्ट भी है। तब इसके लिए मैट बचाना जरूरी है, नाइट बचाना जरूरी नहीं है। तो नाइट मर रहा है लेकिन मार नहीं रहा है, क्योंकि उसको तो मैट चाहिए। अब यहीं पे बिशप जो है वो तो नाइट को मारेगा। हमने फिर बिशप को अपने बिशप से मार के क्वीन पर अटैक किया हुआ है। क्वीन के पास चॉइस है C7 आके इसको बचाने की, लेकिन यहाँ पे फिर क्वीन F5 चेक देते हैं। किंग यहाँ जाएगा तो मैट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद रुक E1 चेक आएगा, तो वहाँ जाने के बदले किंग G8 फोर्स जाना चाहिए। फिर भी हम जो रुक है E1 वाला, इसी को E1 पे लाते हैं। अब ये जो चेकमेट हो रही है अभी, इसके बारे में सोचना जरूरी है। तो नेचुरली रास्ता खोलने की कोशिश की है, रुक चेक दे रहा है,
किंग के पास एक ही जगह जहाँ वो जा सकता है, तो यहाँ जा रहा है और यहाँ जाते ही हम F6 से चेकमेट करते। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पूरे के पूरे गेम के अंदर वाइट ने सेक्रीफाइस करके एक पोजीशन बनाया जहाँ पे आसानी से वो जीत सकता है। ये पोजीशन आपकी गेम में अगर बनती है तो आप नाइट C3 को बचाने की जगह अगर आप इस तरह का अगर कुछ करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगले वीडियो में जो अभी हम अगला गेम देखेंगे उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से दूसरे वेरिएशन में देखा जाता है। तो वो वीडियो चालू है, आप उसको देखते रहिए। जिनको जेन्युइनली सीखना है या कुछ जानना है इटालियन के अंदर, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, तो आप आगे देखते रहिए।